हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है एंड सारा सलेबस उसका कवर हो गया है। तो जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स का सलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कि आपका जीके का सलेबस भी कंप्लीट हो जाए। आज है 2 जून है और 19 जून को आपका एग्ज़ाम होना है, तो 15 तारीख के आसपास में आपका एडमिट कार्ड भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है हॉकी, फिर तीसरा है टेबल टेनिस एंड चौथा ऑप्शन है गोल्फ। तो इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें सुल्तान अजलन शाह कप खेला जाता है। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हॉकी में एक कप होता है सुल्तान अजलन शाह कप। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया। अगेंस्ट whom did सचिन तेंदुलकर स्कोर 100 सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 जो शतक पूरा किया वो किस कंट्री के खिलाफ पूरा किया उन्होंने, यानी कि 99 के बाद जो 100 शतक होता है वो किस कंट्री के खिलाफ उन्होंने बनाया था। तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 100वां शतक मारा था उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट हुज बायोग्राफी इज इट। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है। यह एक बुक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी जिसमें दिया गया है। वो किसकी बायोग्राफी उसमें दी गई है उस बुक में, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। पहला ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, दूसरा ऑप्शन नवाब पटौदी, तीसरा है राहुल द्रविड़ एंड चौथा है सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुलेला गोपीचंद होगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पुलेला गोपीचंद के बारे में दिया गया है इसमें। और पुलेला गोपीचंद हैं कौन, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं एंड इनके नाम पे एक खुद एक एकेडमी चलाते हैं, गोपीचंद एकेडमी, जिसमें कि ट्रेनिंग देते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। हु वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इंडिविजुअली फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आज़ादी के बाद, भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद सबसे पहले गोल्ड किसने जीता ओलंपिक में। सबसे पहले गोल्ड किसने जीता, वो भी इंडिविजुअल गेम में। इस ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ध्यानचंद है, दूसरा है के डी जाधव है एंड तीसरा है मिल्खा सिंह एंड चौथा हरिचंद्र ब्रिजदार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा के डी जाधव। ये इंडिविजुअल गेम में इन्होंने गोल्ड जीता था अकेले। ये किस में जीते थे, ये रेसलिंग में जीते थे 1952 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें रेसलिंग गेम होता है, तो उसमें इन्होंने जीता था के डी जाधव जी ने। ध्यानचंद जी भी गोल्ड जीते थे, बट वो क्या इंडिविजुअल नहीं जीते थे, वो हॉकी में जीते थे। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, वो अकेले नहीं होते, 11 प्लेयर होते। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे, इंडिविजुअली मतलब अकेले, अकेले किसने जीता, तो अकेले के डी जाधव जी ने जीता था रेसलिंग में। नेक्स्ट है वॉली, स्मैश एंड सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है। ये 3 वर्ड दिए गए, वॉली स्मैश एंड सर्विस, या किस गेम में बोला जाता है, किस खेल में इसका यूज किया जाता है। द वर्ड वॉली स्मैश सर्व आर रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा ऑप्शन है लॉन टेनिस, तीसरा है वॉलीबॉल एंड चौथा है हैंडबॉल। तो इसमें से ऐसा कौन सा गेम है जिसमें हम लोग वॉली स्मैश और सर्विस का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में हम लोग स्मैश वॉली और सर्विस का यूज़ करते हैं, सर्व का।
नेक्स्ट है आपका कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। एस विजय लक्ष्मी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है टेनिस, तीसरा है चेस एंड चौथा है हॉकी। तो एस विजया लक्ष्मी कौन सा गेम खेलती थी, तो वो चेस खेलती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चेस, शतरंज। नेक्स्ट है यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है। यूकी भावरी या कौन सा गेम खेलती हैं। पहला यूकी भावरी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है तैराकी एंड तीसरा है बैडमिंटन एंड चौथा है क्रिकेट। तो ऐसा कौन सा गेम है जो यूकी भावरी प्ले करती थी, तो यूकी भावरी टेनिस प्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सिनेमा में दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है आपका साहित्य में दिया जाता है एंड तीसरा ऑप्शन है खेल कूद में और चौथा है विज्ञान में। तो अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ खेल कूद में, स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट आपका माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं। माइकल फेल्प्स इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। माइकल फेल्प्स काफ़ी फेमस भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे इनको। तो पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है बिलियर्ड्स एंड तीसरा है शतरंज, चौथा है तैराकी। तो माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर है। बहुत ही फेमस प्लेयर है माइकल फेल्प्स, तैराकी। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। व्हेन वाज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड। अर्जुन अवार्ड कब से दिया जा रहा है, किस सन में इसको सबसे पहले दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 1961। 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले 1961 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। टेंजेंट लाइन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। पहला ऑप्शन तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल एंड चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो टेंजेंट लाइन जो होता है वो होता है कबड्डी में, कबड्डी में यूज किया जाता है टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। अगला है आपका कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ईरानी कप इज एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पहला ऑप्शन है हॉकी है, दूसरा है पोलो, तीसरा क्रिकेट है एंड चौथा फुटबॉल है। और ये क्वेश्चन सबको पता होनी चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आप लोग सभी लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा ही देखते हो। तो ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। एक घरेलू मैच में एक कप होता है। ठीक है, घरेलू मैच जो होते हैं इंडिया में, तो उसमें ईरानी कप करके एक कप स्पोर्ट्स होता है, कप होता है। ठीक है, तो ईरानी कप घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 13 है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है। सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट। सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है। पहला ऑप्शन एथलेटिक्स, दूसरा ऑप्शन है लॉन टेनिस, तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आंसर भी आप सबको पता होगा कि सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती हैं, लॉन टेनिस खेलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अपर कट किस खेल से संबंधित है। अपर कट इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। पहला बॉक्सिंग, दूसरा है क्रिकेट एंड तीसरा है तैराकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। अपर कट
बहुत लोग इसको क्रिकेट आंसर मार के आ जाएंगे, बट इसका राइट आंसर है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जब भी अगर कोई आपके मुंह के ऊपर आपको घुसे मारता है तो फिर उसको अपर कट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी? पहला है विजय कुमार, दूसरा है समरेज जंग, एंड तीसरा मेजर ध्यानचंद। इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और हॉकी क्या है, अपने देश का नेशनल गेम भी है, और पाकिस्तान का नेशनल गेम भी हॉकी होता है। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? विच इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, थॉमस वाच। ठीक है, थॉमस वाच इसका राइट आंसर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आपका, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? पहला ऑप्शन है बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल, एंड इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? पहला आइस हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, एंड तीसरा है बेसबॉल, एंड चौथा ऑप्शन आपका हैंडबॉल। तो यूएसए का जो नेशनल गेम है वो है आपका बेसबॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बेसबॉल वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्ले किया जाता है और वो उन लोगों का नेशनल गेम भी है। जबकि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है और हम लोगों का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? पहला कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, एंड हॉकी। तो हॉकी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने गोल्ड मेडल हॉकी में ही जीते, वो भी मेजर ध्यानचंद जब थे उनके समय में। जितने भी ओलंपिक गेम हुए सबने इंडिया ने जीता है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान? पहला क्रिकेट है, दूसरा कबड्डी, तीसरा ऑप्शन है शतरंज, एंड चौथा है जूडो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जापान का जो राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम है, वो है जूडो। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? जो पोलो गेम होता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेटेड? जो पोलो गेम होता है भारत में किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट किया गया और किस राज्य से इसका उद्गम हुआ, कहाँ से फेमस होना शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है बिहार, मणिपुर, असम, एंड कर्नाटक। तो पोलो गेम जो है मणिपुर में, यहाँ से इसका मतलब फेमसिटी प्राप्त हुआ, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, मणिपुर में सबसे पहले खेला गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने स्टार्ट किया? अभी तो क्वेश्चन वो था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हुआ था मणिपुर से स्टार्ट हुआ था। अभी वो किसने स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे कौन से कंट्री के लोग हैं जो आके स्टार्ट कर किए थे? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा है यूनानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो तुर्की लोग थे उन लोगों ने पोलो गेम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ गेम ऑफ कबड्डी? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, एंड तीसरा ऑप्शन है भारत, एंड चौथा है रूस। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारत का कहा जाता है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि कबड्डी भारत में बहुत अच्छे से खेला जाता है
और यहाँ के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कबड्डी में एक लीग भी होता है, प्रो कबड्डी लीग, हर साल होता है, इसको देखा करिए, बहुत ही इंटरेस्टेड गेम है। जैसे कि आईपीएल होता है आप लोगों का, वैसे कबड्डी में भी होता है प्रो कबड्डी लीग। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज खेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? द कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ गेम ऑफ चेस। शतरंज खेल सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो शतरंज जो चेस गेम है वो सबसे पहले भारत में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट गेम? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था और इंग्लैंड वालों ने ही इंडिया में क्रिकेट को लेके आया। ठीक है, उन लोगों ने ही इंडिया वालों को क्रिकेट गेम सिखाया। नेक्स्ट आपका, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ए साइड इन वाटर पोलो? वाटर पोलो जो गेम होता है उसमें एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, एंड इस हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 11 होते हैं। वैसे पूछ रहा है कि वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? एंड वॉलीबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? उसमें होते हैं 7 प्लेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो वाटर पोलो में भी 7 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये था आज का लास्ट वीडियो था, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन था। और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट पुराने वीडियोस फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, एंड जीके के भी, अगर जीके के क्वेश्चन भी हैं पुराने पिछले साल के क्वेश्चन, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और सॉल्व पेपर भी है लास्ट ईयर का। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा, पूरा हिंट मिलेगा आपको, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सब कुछ आइडिया मिलेगा आपको। और 2022 का जो बुक है, सॉल्व पेपर मॉडल पेपर है 20 सेट का, वो आ चुका है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर जिसके पास टाइम है कि वो 20 दिन में कवर कर सकता है, 15 दिन में, तो वो ले सकता है। नहीं तो आप बुक मत खरीदिए, क्योंकि 15 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। आप लेक्चर से ही आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।